नमस्कार दोस्तों, कर्म योगा पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम 5 सूत्र कंप्लीट कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता प्रसंग 1 में हम 5 सूत्र कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी के पुराने एपिसोड सुन सकते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे सूत्र नंबर 6 की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो चलिए सूत्र नंबर 6 की हम बात करेंगे और इस सूत्र में जो अष्टावक्र जी हैं वही कंटिन्यू कर रहे हैं। वो राजा जनक से आगे कहते हैं कि हे विभु, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता, तू तो सदा मुक्त ही है। क्या कह रहे हैं वो? हे विभो कह के संबोधित कर रहे हैं कि धर्म और अधर्म, सुख तथा दुख ये मन की अवस्थाएं हैं, ये तेरी अवस्थाएं नहीं हैं। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा मुक्त ही है। तू मुक्त आत्मा है, तू मुक्त चैतन्य आत्मा है। तो ये आत्मा चैतन्य है। अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो आत्मा है वो सदा चैतन्य है, सदा कॉन्शियस है, कॉन्शियस एनर्जी है, मुक्त है, मुक्त है, सर्वत्र है यानी सब जगह है, व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, सभी जगह पर है और सर्वत्र है, सभी दिशाओं में है। यह बंधन रहित है, शरीर सीमित है, शरीर की एक सीमा है, मन बुद्धि सीमित है, मन बुद्धि की भी एक सीमा है। आत्मा, अब यहाँ पर मन और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हमेशा 2 शब्दों की बात की जाती है, मन और बुद्धि की। तो मन एक बड़ी एंटिटी है, मन मिलके बनता है विचार, इमोशंस और आपकी हैबिट्स से, आपके थॉट्स, इमोशंस और हैबिट्स से मिलके बनता है मन। और जो यहाँ पर बुद्धि की बात की जा रही है, बुद्धि है आपका इंटेलेक्ट, जो आपको सोचने समझने की, तार्किक, एक लॉजिकल एरिया में रह के, एक लॉजिकल लिमिट्स में रह के सोचने समझने की जो काबिलियत देती है वो देती है आपकी बुद्धि। तो मन की भी सीमा है और तार्किक बुद्धि की भी सीमा है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधा नहीं है। जितने भी शरीर हैं उन सभी में, शरीर यानी जो भी चीज़ें आकार ले सकती हैं, जो भी जितनी भी जीवित चीज़ें आकार में हैं उन सभी में ये आत्मा है। तो आत्मा किसी एक शरीर या मन से बंधी नहीं है। ये सारी विभिन्नता, शारीरिक जितनी भी आप विभिन्नता देखते हो, जितने भी आप वेरिएशंस देखते हो, वैरायटीज़ देखते हो नेचर में, जो आप विभिन्नताएं देखते हो प्रकृति के अंदर, वो सारी की सारी शरीरगत हैं, यानी शरीर की अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं, लेकिन इन शरीर के अंदर जो आत्मा व्याप्त है, जो बेस एलिमेंट है, वो सबका एक ही जैसा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी मेरी आत्मा और तेरी आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आत्मा आत्मा ही होती है। जैसे तार के अंदर दौड़ती हुई बिजली, तो एक तार की बिजली, अगर लाल तार है, लाल रंग का तार है और हरे रंग का तार है, तो ऐसा नहीं है कि लाल रंग की बिजली और हरे रंग की बिजली हो जाएगी। सिर्फ वो तार दिखने में अलग है, एक के ऊपर लाल रंग की परत चढ़ी हुई है, दूसरे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ी हुई है, प्लास्टिक की या किसी और मटेरियल की, लेकिन उसके अंदर जो विद्युत का धारा प्रवाह हो रहा है, जो बिजली बह रही है, वो एक जैसी है। सिर्फ क्या होता है, उसकी जो वोल्टेज है वो अप या डाउन हो सकती है। किसी के अंदर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है, किसी में लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसी तरीके से किसी प्राणी के अंदर कॉन्शियसनेस लो हो सकती है, उसका एम्पलीट्यूड लो हो सकता है, किसी में कॉन्शियसनेस, कोई चीज़ ज़्यादा कॉन्शियस हो सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस सबकी एक ही जैसी है। कॉन्शियसनेस सबकी एक ही जैसी है। तो मेरी आत्मा और तेरी आत्मा जैसी, या मेरी कॉन्शियसनेस तेरी कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस होती है, जैसे तारों के अंदर बिजली एक ही होती है। तो यह सारी विभिन्नता शरीरगत है, मानसिक है,
सिर्फ मन से आप देखते हो, हम मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग दिखाई पड़ती है, अलग अलग होने का भ्रम होता है, लेकिन ये अलग अलग है नहीं। आत्मगत कोई विभिन्नता नहीं है, आत्मा के स्तर पे कोई विभिन्नता नहीं है, चेतना के स्तर पे कोई विभिन्नता नहीं है। आत्मा के लेवल पे सब बराबर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और सांप बराबर हैं। ऑब्वियसली शरीर के लेवल पे आप और एक सांप दोनों अलग अलग हैं, आप और एक जानवर अलग अलग हैं। तो जानवर की कॉन्शियसनेस एक खास तरह के शरीर और मन और बुद्धि में कैद है, तो वो उस तरीके से इस दुनिया को प्रोसेस करता है। क्योंकि कुछ लोग ये कुतर्क लेके आ जाते हैं कि क्या सांप और हम बराबर हैं, क्या मैं और शेर बराबर हैं, क्या इंसान और कुत्ता बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ कॉन्शियसनेस के लेवल पे आप बराबर हैं। जो कॉन्शियसनेस एक कुत्ते के अंदर, गाय भैंस के अंदर, या सांप के अंदर, या नेवले में है, वही आपके अंदर भी है। लेकिन क्योंकि आपका शरीर और मन अलग अलग है, एक शेर का शरीर और मन और आपका शरीर और मन अलग अलग है, एक आपका शरीर और मन और सांप का शरीर और उसका मन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए वो दुनिया को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो इसलिए आपको सांप को जाके गले नहीं लगाना है, या किसी खतरनाक जानवर को जाके गले नहीं लगा लेना है। ये सिर्फ समझाने के तौर पे यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं, लेकिन शारीरिक तौर पे ये डिफरेंसेस रहेंगे। बेस मटेरियल सेम है, लेकिन शारीरिक तौर पे ये डिफरेंसेस रहेंगे। इसीलिए मन का विकास हुआ है, क्रमिक विकास में इसीलिए मन का विकास हुआ है, ताकि वो आपकी रक्षा कर सके। आत्मगत, इसीलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि आत्मगत कोई भी भिन्नता नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक को विभो, व्यापक शब्द से संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है, व्यापक आत्मा है, सब जगह रहने वाली, व्याप्त रहने वाली। व्यापक मतलब सब जगह, जो सब जगह व्याप्त है, जो सब जगह है, वो तू आत्मा है। सब जगह आत्मा व्याप्त है और सब कुछ आत्मा में व्याप्त है। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आत्मा सभी जगह पर है और सभी कुछ आत्मा के अंदर है। इसलिए तू सदा मुक्त ही है, क्योंकि आत्मा पहले से ही मुक्त है। आत्मा को बंधन में बांधा नहीं जा सकता। आत्मा तभी तक बंधन महसूस करती है जब तक वो किसी शरीर में है, और ये भी उसका भ्रम है, क्योंकि असल में जो आत्मा है वो बंधन में है नहीं, क्योंकि उसने एक मन को धारण किया हुआ है, और मन आइडेंटिटीज़ को पकड़ता है, और आइडेंटिटी होने की वजह से वैसी ही आपकी वासनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए बंधन महसूस होता है, लेकिन आत्मा का कोई बंधन है नहीं। आत्मा सदा मुक्त ही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तू सदा मुक्त ही है, यह मुक्ति तेरा स्वभाव है। समझ रहे हैं? आत्मा का तू जब को कह रहे हैं तो वो बेसिकली आत्मा से संबोधित कर रहे हैं कि मुक्ति तेरा स्वभाव ही है, यानी तेरी जो आत्मा है, तेरे शरीर में जो आत्मा है, उसका स्वभाव ही मुक्ति है। इसे ही धर्म भी कहा गया है। इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध ही है। अब ये बड़ी कमाल की बात कह रहे हैं यहाँ पर अष्टावक्र। लोग समझते हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा इसे पाने के लिए। वो कह रहे हैं इसे पाना नहीं है, यह उपलब्ध ही है, ये पहले से ही मिली हुई है, केवल जागकर देखना मात्र है। सिर्फ बोध खो गया है। आदमी बेहोश है, अपने मन में फंसा हुआ है, गलत आइडेंटिटीज को उसने पकड़ रखा है, इसलिए सिर्फ उसका स्मरण खो गया है, वो भूल गया है, बस वो भूल गया है सब। तो इसे पाना नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा इसे पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपका स्वभाव ही है, ये आपका स्वभाव ही है, इसलिए इसे पाना नहीं है। ये तो आप हो ही, ये उपलब्ध ही है, केवल जागकर देखना मात्र है। केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन ले, मात्र सुन ले, तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मों की विस्मृतियां टूट जाती हैं। कोई सिर्फ अलर्ट होकर सुन ले, ज़्यादा कुछ ना करे, सिर्फ ध्यान से सुन ले और समझ ले। ग्राहक होकर सुनने का मतलब है आपका मन रिसेप्टिव, ग्राहकता का मतलब होता है रिसेप्टिविटी। सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव आपका मन कब होता है? आपकी बुद्धि सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव कब होती है? जब उसमें कोई थॉट नहीं चल रहा होता, ज़ीरो थॉट की जो स्टेट होती है।
अगर आपके सभी विचार शांत हो जाएं तो आपका जो मन है वो पूरी तरीके से रिसेप्टिव होता है। इसे आप बच्चों से समझ सकते हैं। बच्चे बहुत जल्दी भाषा को, शुरुआत के 2 साल में, 2-3 साल में बच्चे अपनी मातृभाषा को सीख जाते हैं। उसके बाद उन्हें कोई भी भाषा आप सिखाने की कोशिश करो, बहुत लंबा समय लगता है उन्हें उसे सीखने में, क्योंकि शुरुआत के 3 साल उसके पास कोई मन नहीं होता। वो पूरी तरीके से रिसेप्टिव होता है, पूरी तरीके से एक ब्लैंक कैनवास की तरह होता है। जिस तरह की आप रंग में उसे रंगोगे वो वैसा रंग जाएगा। लेकिन एक बार कैनवास रंग गया तो फिर उसके ऊपर दूसरा और कुछ बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए अपनी शुरुआती भाषा को एक बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वो एकदम रिसेप्टिव होता है। कोई थॉट होता ही नहीं, कोई थॉट पैटर्न होता नहीं उसके पास, 0 थॉट पैटर्न होता है। लेकिन जैसे जैसे वो भाषा सीखने लगता है वैसे वैसे उसके थॉट पैटर्न्स निर्मित होने लगते हैं, इसलिए उसकी ग्राहकता कम होने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे दोबारा नहीं हासिल किया जा सकता। दोबारा हासिल करने का इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, ग्राहकता बढ़ाने का या रिसेप्टिविटी बढ़ाने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि अपने थॉट्स को शांत कैसे करते हैं। अगर आप अपने थॉट्स की इंटेंसिटी को शांत कर पाते हैं, थॉट की फ्रिक्वेंसी को 0 कर पाते हैं, तो आप 100% रिसेप्टिव हो जाते हैं। जिस प्रोपोर्शन में आप रिसेप्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं उसी प्रोपोर्शन में अपने थॉट्स को डाउन कीजिए। अगर 0% थॉट्स हैं तो 100% रिसेप्टिविटी है। अगर 100% थॉट्स हैं तो रिसेप्टिविटी 0% हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप किसी की बात को सुनना चाहते हैं तो आपको बोलना बंद करना पड़ेगा। अगर 2 आदमी एक साथ बोल रहे हैं तो वो एक दूसरे की बात को सुन नहीं सकते। अगर आप दूसरे की बात को सुनना चाहते हैं, एक आदमी सुने और दूसरा बोले तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन दोनों व्यक्ति या तो चुप हैं या फिर दोनों एक ही समय पर बोल रहे हैं, तो ये 100% इन्फॉर्मेशन लॉस है। दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर वो एक दूसरे की बात को एक दूसरे को समझाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बोले और एक सुने, फिर एक चुप हो जाए और दूसरा बोलने लगे। इसी को रिसेप्टिविटी बोलते हैं, ग्राहकता बोलते हैं। तो वो उसी के लिए कहना है कि केवल ग्राहक होकर कोई ठीक से कोई ग्राहक होकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो घटना घट जाती है। उसी क्षण जन्मों की विस्मृति टूट जाती है। यानी जन्मों जन्मों से जो आप उसको भुलाए बैठे हो, जो आप नहीं, आपकी पर्सनल ईगो की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जो आत्मा इसे भुलाई बैठी है जन्मों जन्मों से, जिसने अनेक बार शरीर धारण करा है, आपकी पर्सनल ईगो ने इस शरीर को धारण नहीं करा है। पर्सनल ईगो क्या है? जो आप अभी अपने आप को माने बैठे हैं। जैसे मेरा नाम विश्वजीत है, तो यहाँ पर मेरी पर्सनल ईगो है विश्वजीत। तो विश्वजीत तो बस अभी के लिए है। जैसे ही मैं मरूंगा ये विश्वजीत नष्ट हो जाएगा, इसका आगे कोई काम नहीं है। अब आगे सिर्फ मेरी टेंडेंसीज बढ़ेंगी, और जब ये नेक्स्ट शरीर पकड़ेगी, ये नेक्स्ट बॉडी को पकड़ेगी, तो उसकी फिर एक नई ईगो निर्मित हो जाएगी। वो एकदम नई होगी। पुरानी सब कुछ, पुरानी जितनी याददाश्त है वो सब मिट जाएगी। सिर्फ टेंडेंसीज रह जाती हैं, याददाश्त सारी मिट जाती हैं, क्योंकि पुरानी याददाश्त नए जीवन में फिर अड़ंगे लगाएंगी। वो ठीक से उसे जीने नहीं देगी। उसे अपने पुराने रिश्तों की याद आएगी, पुरानी मेमोरीज याद आएंगी, पिछले जन्म में वो जो भी था उसके माँ बाप की उसे याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, पत्नी की याद आएगी। इसलिए पुराना कुछ भी, पुरानी याददाश्त मिट जाती हैं सब। सिर्फ टेंडेंसीज बची रह जाती हैं, सिर्फ टेंडेंसीज बनी रह जाती हैं। यानी जो भी इस शरीर को बनाने के लिए ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन बची रह जाती है। ओके, तो सिर्फ क्या करना होता है कि अगर आप ध्यान से सुन ले तो उसी क्षण जन्मों जन्मों की विस्मृति टूट जाएगी, स्मरण लौट आएगा। स्मरण की बात भगवान महावीर ने भी की है। जाति प्रयोग वो कहते थे इसको, कि आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ याद करना है, स्मरण करो। और इसी चीज़ की भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी बात की है। वो अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं कि अर्जुन याद कर, तुझे पुराने जन्म अपने याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने भी याद हैं और तेरे भी याद हैं। अगर तू स्मरण कर ले तो तू तुरंत समझ जाएगा। अभी
कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किस आत्म तत्व की बात कर रहा हूँ। खोजने में भटकन है। आगे आगे अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो खोजने जाएगा वो भटक जाएगा। इस स्टेटमेंट को समझने में लाओ त्से की ताओ ते चिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है। ताओ ते चिंग के पहले ही वचन में लाओ त्से कहते हैं कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ नहीं है। उसी चीज़ को यहाँ पर अष्टावक्र जी इस तरह से कह रहे हैं कि खोजने से भटकन होती है, खोजने से आदमी और भटक जाता है। तो लाओ त्से उसे कहते हैं कि जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ नहीं। आप जिस भी पथ पर चलेंगे खुद को खोजने के लिए, वो पथ है ही नहीं। क्योंकि पथ पर चलने के लिए, पथ पर चलना क्यों होता है? ताकि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकें। लेकिन अगर आपको खुद को ही खोजना है तो आप अपने पास पहले ही खड़े हैं, आपको किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है ही नहीं। तो इसलिए लाओ त्से कहते हैं कि अगर आप बाहर कोई भी मार्ग या कोई टेक्निक, मार्ग से उनका मतलब है कोई भी मेडिटेशन टेक्निक या कोई भी ऐसा मार्ग अपनाते हैं जो आपसे कुछ करने के लिए कहता है, तो वो आपको भटका रहा है, वो आपको अपने से दूर लेके जा रहा है। जबकि आपको जाना कहीं है नहीं, आपको अपने पास ही आना है, जो कि आप हैं, पहले से ही आप अपने पास हैं। तो इसीलिए इसमें कोई समय नहीं लगता। इसे ही जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। ये एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, पाथलेस लैंड है। तो अगर ये पाथलेस लैंड है तो इस पर अगर आप पाथ बनाने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब आप अपने से दूर जा रहे हो, आप चैतन्य आत्मा से दूर जा रहे हो, तो आप भटक जाओगे। तो इसी को संबोधित करते हुए, इसी की वजह से अष्टावक्र जी कहते हैं कि खोजने में भटकन है। क्योंकि आदमी की जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ इशारा करती हैं, वो आउटवर्ड बाउंड है, बाहर की दुनिया में देखने के लिए बनी है। और आदमी ढूंढता है परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को या आत्मा को बाहर खोजने की कोशिश करता है। तो जो भी खोजने जाएगा वो भटक जाएगा। इसीलिए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि खोजने में भटकन है। खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। जो भी खोजने जाएगा उसे नहीं मिलेगा। मिलता उसको है जो सारी खोज बंद कर देता है। ये बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि परमात्मा उसे मिलता है या चैतन्य आत्मा उसे मिलता है जो सारी खोज बंद कर देता है, जो सारी खोज को रोक देता है, जो सभी मार्गों से उतर के साइड में बैठ जाता है कि चलूंगा ही नहीं, उसे परमात्मा मिलता है। ये चैतन्य आत्मा की बात की जाए, परमात्मा की बात की जाए, एक ही चीज़ की बात की जा रही है। तो खोजने पर परमात्मा नहीं मिलता। खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्य होकर विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। बहुत साफ शब्दों में इसे पाने का मार्ग यहाँ पर अष्टावक्र जी बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि सारी खोजों को छोड़कर संसार के प्रति उदासीन वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाना। ये जो उदासीन और वैराग्यवान है, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? साक्षी भाव की तरफ। जैसे पिछले श्लोकों में उन्होंने साक्षी भाव कहा है कि जो साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाता है, विटनेस हो जाता है हर चीज़ का, कि बस सिर्फ देखता है, सिर्फ रजिस्टर करता है, विटनेस होकर सिर्फ देखता है कि ऐसा हो रहा है। उसी को दर्शाने के लिए यहाँ वर्ड यूज़ किया जा रहा है, शब्द यूज़ किया जा रहा है, उदासीन और वैराग्यवान। उदासीन मतलब वो जिसकी किसी भी चीज़ में रुचि ना रहे, यानी किसी भी तरह के भोग में जिसकी रुचि ना रहे। और वैराग्य वो जो किसी भी चीज़ की तरफ खिंचे ना, जैसे अपनी लिमिट पता है कि बस उतना ही करूँगा जितने की ज़रूरत है। तो जो उदासीन हो जाता है, जो बिना मतलब चीज़ों की तरफ भागना और उनसे दूर भागना बंद कर देता है, और जो वैराग्यवान हो जाता है, जो अपनी लिमिट में आ जाता है। तो उदासीन और वैराग्यवान होकर विश्राम में स्थित हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप उदासीन और वैराग्यवान हो जाते हो ना, तो आप एक तरह की शांत स्टेट में चले जाते हो। ये विश्राम की अवस्था जो कही जा रही है, विश्राम की स्थिति जो कही जा रही है, आप अपने आप ही एक शांत अवस्था में चले जाओगे। आपके अंदर जो अजीब सी उत्तेजना बनी रहती है ना, बेचैनी बनी रहती है, वो बेचैनी खत्म हो जाती है। क्योंकि कहीं जाना तो है ही नहीं, जो यहाँ पर है बस उसी से डील करना है, जो अभी प्रेजेंट में है बस उसी को देखना है शांत होकर।
तो एक विश्राम की स्थिति आ जाती है। ये विश्राम की जो स्थिति है वो नींद की स्थिति नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन की स्थिति है। ये जो विश्राम बोल रहे हैं, विश्राम का मतलब है मन शांत हो जाना, जीरो थॉट। जब मन बेचैन होता है तो उसमें बहुत सारे थॉट्स, रैंडम थॉट्स घूमने लगते हैं। लेकिन ये जो विश्राम की जिसकी स्थिति की बात की जा रही है उसमें थॉट्स नहीं होते। उस विश्राम की स्थिति में थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल गिर जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, और मन बिल्कुल एक शांत, बुद्ध कहते थे कि मन बिल्कुल शांत झील की जैसा हो जाता है, बिल्कुल दर्पण की तरह। जब ऐसी झील समझो, एक ऐसी झील है जिसमें कोई लहर नहीं उठ रही, तो उसमें आप अपनी शक्ल साफ साफ देख सकते हो। वो झील एकदम मिरर का, आईने का काम करती है। उसी चीज़ को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि विश्राम में स्थित हो जाना ही पा लेने का मार्ग है। मन को शांत कर दो, बस इतना ही करना है, मन को शांत कर दो तो वो विश्राम में आ जाता है, और यही पा लेने का मार्ग है, उसे उस आत्म तत्व को पा लेने का, जान लेने का मार्ग है। आत्मा व्यापक है, सब में एक ही है, किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भिन्नता का भ्रम हो जाता है। इसको समझने में कोई भी आपको भ्रांति नहीं होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल साफ है कि आत्मा के लेवल पे, आत्मा क्योंकि सब जगह है और सब जगह एक जैसी है, तो ये सब में आत्म तत्व तो सब में एक ही जैसा है। जो बेस मटेरियल है, जो हमको जिंदा रखे हुए, जिसने हमें जीवन दिया है, वो एक ही जैसा है सबके अंदर। किंतु शरीर की भिन्नता के कारण, क्योंकि शरीर सबके अलग अलग हैं, इंसानों के भी लेवल पे यही बात सच है कि सब इंसानों के पास शरीर एक जैसा है, लेकिन शरीर तो अलग अलग है ना। और वो शरीर जो है वो मिलके बना भी एक ही चीज़ का है, एक ही चीज़ का है, एक ही जैसा मटेरियल यूज हुआ है इस बॉडी को बनाने में, लेकिन शरीर तो भिन्न ही है। एक इंसान और दूसरे इंसान का शरीर जो है वो भिन्न है। और उसी तरीके से शरीर और जानवर, मतलब इंसान के शरीर और जानवर के शरीर में भी भिन्नता है। तो आत्मा के लेवल पे तो ये सारी चीज़ एक ही है। ये सारा जो खेल चल रहा है, प्राकृतिक खेल चल रहा है, पेड़ हैं, पौधे हैं, मछलियां हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, इन सभी के अंदर एक ही आत्मा व्याप्त है। सब में एक ही का वास है। किंतु शरीर की भिन्नता के कारण अज्ञानी को आत्मा की भिन्नता का भ्रम हो जाता है। जब अज्ञानी जब देखता है इस प्रकृति को, तो उसे वैरायटी दिखाई देती है। तरह तरह के पेड़ हैं, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के पशु पक्षी हैं, तरह तरह के इंसान हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि आत्मा भी बहुत सारी हैं, आत्मा भी हजारों करोड़ों टाइप की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इन सभी के अंदर एक ही आत्मा का वास है। ये सिर्फ ऊपर से देखने पर अलग अलग होने का भ्रम पैदा करती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू अहंकार के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मान बैठा है। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। यह अहंकार ही तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है। अहंकार का मतलब होता है आइडेंटिटीज, आपकी जो भी आइडेंटिटीज हैं, जो आपने मान रखा है अपना। इस शब्द को अगर आप तोड़ेंगे अहंकार को, तो क्या बनता है? अहम और आकार। यानी अहम का मतलब है मैं संस्कृत में अहम का मतलब, अहम से संबोधित करते हैं मैं को, और आकार मतलब शेप। तो मैं का जो भी शेप है, मैं की जो भी आइडेंटिटी है, आकार को आप आइडेंटिटी से भी समझ सकते हो कि इस मैं की जो आइडेंटिटी है वही भ्रांति है, वही तेरी भ्रांति, वही तेरी भूल है कि तू जिससे भी अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेता है कि मैं शरीर हूँ, या मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ, या मैं बेटी हूँ, या मैं औरत हूँ। वो कैसी भी आइडेंटिटी हो सकती है, बॉडी की हो सकती है, जेंडर बेस्ड हो सकती है, कास्ट बेस्ड हो सकती है, नेशनैलिटी बेस्ड हो सकती है। तो ये सभी भ्रांतियाँ हैं, इल्यूजन्स हैं। यह अहंकार भी तेरी भ्रांति है। तू चैतन्य आत्मा है जो ना करता है ना भोगता है। वो ना करता है कुछ, और क्योंकि वो करता नहीं है इसीलिए वो भोगता भी नहीं है। ये सारा खेल जो है वो मन और शरीर के लेवल, ये कर्ता और भोक्ता का जो खेल है वो मन और शरीर के लेवल पर चलता है। लेकिन ये महसूस तभी होगा, ये आपको पता, इस चीज़ का ज्ञान तभी होगा, इस चीज़ का पता आपको तभी चलेगा जब आप इस सब को समझ लोगे, जब आप आत्मा को जान लोगे।
वरना तो आप ये भ्रम आपका बना ही रहेगा। अपने को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही तू सुख और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि तू अपने आप को कर्ता मान रहा है। कर्ता कौन होता है? मन और शरीर। कर्ता मन और शरीर ही है। कर्म जो निकलता है, कर्म कौन करता है? शरीर करता है। और उस कर्म को करने का जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो किससे आती हैं? वो मन और इंद्रियों से आती है। और आप मान के बैठे हो, पहले ही आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो शरीर के साथ जोड़ के बैठे हो, शरीर और मन के साथ जोड़ के बैठे हो। तो इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं ही करता हूँ और मैं ही इसका भोगता हूँ। और क्योंकि आप ऐसा मान के बैठे हो, इसीलिए सुख और दुख का अनुभव हो रहा है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है, वास्तव में यह धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के ही हैं। ये मन की ही अवस्थाएं हैं। धर्म और अधर्म, अच्छा और बुरा, अच्छा कर्म, धार्मिक कर्म और अधार्मिक कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, या अच्छा और बुरा, और सुख तथा दुख मन की ही अवस्थाएं हैं। ये मन के ही हैं, क्योंकि मन शरीर से जुड़ा है, शरीर के लिए ही है। मन जो है वो, मन जो मैकेनिज्म है वो किसके लिए है? बॉडी के लिए है। तो इसीलिए ये जो अच्छे और बुरे का ख्याल है, या सुख और दुख का जो ख्याल है, सुख और दुख की जो अवस्थाएं हैं, ये भी मन की ही अवस्थाएं हैं। तो अहंकारवश ही अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। तो अहंकारवश यानी अपनी आइडेंटिटीज़ के कारण ही तू अपने आप को आत्मा से भिन्न मान रहा है। तो एक शेपलेस एंटिटी है। जब आत्मा की बात की जाती है तो शेपलेस की बात हो रही है। उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, उसकी कोई महक नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं है, उसकी कोई महक नहीं है। तो तू अहंकारवश अपनी आइडेंटिटीज के कारण अपने आप को आत्मा से भिन्न अनुभव कर रहा है। उसे छोड़ दे तो तू आत्म तत्व, उसे छोड़ दे तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। इसी के साथ यहाँ पर अष्टावक्र जी अपनी बात को ख़त्म करते हैं सूत्र में कि तू इसे छोड़ दे, मतलब इन आइडेंटिटीज़ को छोड़ दे। देख ले कि ये आइडेंटिटीज़, जब आइडेंटिटीज़ को छोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तो आइडेंटिटी छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ आप ये देख लो कि आपका जो मन है वो आइडेंटिटी को बनाता कैसे है। अगर आप ये देख लो कि आइडेंटिटी बन कैसे रही है, तो आप मुक्त हो जाओगे उससे। क्योंकि जब बनाने का पता चल जाएगा तो ये भी तो पता चल जाएगा ना कि छोड़ना कैसे है। आइडेंटिटी जुड़ कैसे रही है, तो वैसे ही आप छोड़ भी सकते हो, उसका रिवर्स करके आप छोड़ भी सकते हो। या इसे ऐसे भी समझ लो कि आपने अगर ये देख लिया कि कैसे बन रही है, तो आप जुड़ने से बच सकते हो। उसी क्षण में आप मुक्त हो, सारा राज उसी क्षण में खुल जाएगा। तो उसे छोड़ दे, यानी उन आइडेंटिटीज़ को, उस अहंकार को अगर तू छोड़ दे, इसके माया जाल से तू बाहर आ जाए, तो तू आत्मवत सदा मुक्त ही है। क्योंकि तू आत्मवत है, आत्मा ही है। इसीलिए क्योंकि तू आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है मुक्ति, तो इसीलिए तू मुक्त ही है। और इसी बात के साथ मैं अपने इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक नया वीडियो ज़रूर पहुँचे। बाकी मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा अब आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।